आज की पॉडकास्ट बहुत खास होने वाली है। आप भी कहोगे अनु, आपके गेस्ट अलग अलग जोन में आई जा रहे हैं, बट यस, मतलब मैं यही मानूंगी, ये गॉड का मैसेज है मेरे लिए कि मुझे कोई तो है जिसको सोल्यूशन चाहिए, और मेरे साथ इतने खास और स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। हम बात करेंगे वत्सला पाठक की। अगर मैं उनकी जर्नी की बात करूं, 18 साल उन्होंने रिटेल में काम किया, कॉरपोरेट कल्चर में रहीं, लाइफ के चैलेंजेस 15 इयर्स की अगर हम बात करें पास, तो 15 इयर्स की उनकी जर्नी रही। लाइफ के चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चेंज कर ली, और मैं कहूँगी इसको डेस्टिनी, राइट। और कई चीज़ें ऐसी होती है जिन पे बिलीव तो नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं मानता, लेकिन यस रियलिटी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री चूज़ करी जिसके अंदर वो बढ़ती चली गई, और आज अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने मुझे मोटिवेट किया उनको यहाँ बुलाने के लिए, और आज मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ। सो हियर वी हैव Vatsala Pathak. Hi Anu. Thanks for having me here. Yes, thank you so much Vatsala. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ आज बात करके, और ढेरों बातें करनी है, मुझे बहुत कुछ जानना है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो शी इज़ अ टैरो रीडर, मास्टर इन टैरो रीडिंग। तो जब मैं कार्ड्स देखती हूँ ना, तो बस ये लगता है कितना फेक है और कितना रियल। ये कार्ड पढ़ो और कैसे कोई किसी के बारे में बता देगा। तो यस वत्सला, आज हम ज़रूर जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी खुद की जर्नी के बारे में। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो मेरे, और आपने भी मेंशन भी किया था कि मैंने 18 साल कॉर्पोरेट में काम किया और वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। बट मेरी पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जहाँ पे मैं एक सेपरेशन डिवोर्स की को झूझ रही थी, और मैं एक सिंगल मॉम हूँ, मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए, वहां पे अपने आप को हील करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की, मेडिटेशन, योगा, चांटिंग, एंड मैं ढूंढ रही थी कि ये सब चीजें क्यों है, ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, दैट आई हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड मैं किसको ब्लेम करूं, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी, बट टू फाइंड आंसर्स. And then I had to be there as a mother for my daughter and be the provider and the caregiver. So in order to do that, I had to be fine. तो इन सब आंसर्स को मैं ढूंढ रही थी, और मैंने काफी सालों तक ये आंसर्स मुझे मिलते रहे कि क्यों है, क्या है, एंड मैंने अपनी इमोशनल हीलिंग पे काम किया। एंड करते करते 10 साल मैंने इन प्रैक्टिसेस पे किया, एंड इट्स लाइक बिल्डिंग अ मसल। थोड़े टाइम के बाद मैं यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर पाई, एंजल्स कह लो, यूनिवर्स कह लो, जैसे भी आप मानते हो, हायर रेम्स होते हैं हमारे, मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाई, एंड दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग नंबर्स के थ्रू। और आप बोलेंगे कि 11 दिखते हैं, 666 दिखते हैं, एंड वो मैसेजेस में डिकोड कर पा रहे थे। मुझे काफी टाइम तक वो मैसेजेस मिलते रहे, और फिर मैंने कभी टैरो रीडिंग कराई नहीं थी, बट मैं यूट्यूब पे बहुत ड्रॉन हो रही थी टैरो की तरफ, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रिएटिव पर्सन। तो उसकी जो क्राफ्ट थी, उसकी जो कलर्स थे, पिक्चर्स थे, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें तो गूगल का दोष है, पता है। आपने सर्च करा और फिर वही आपको दिखता चला गया। एंड देन फिर मैंने एक डेक खरीदा। अच्छा। क्योंकि मुझे वो इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा था कि मैं डेक खरीदा, और मैं फिर उससे पूछने लग गई विदाउट इवन लर्निंग। आंसर मिलते हैं ऐसे? मिलते हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड हो ना। वो तो आपको एक मीडियम, आपको वो डेक एक मीडियम मिल जाता है टू कनेक्ट विद द सी वी आर, हम सारे लोग जो है फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, हम स्पिरिचुअल बॉडीज भी हैं, लाइक अ सेल फोन। सो हमारा भी वो 5D 3D 4D सिग्नल है। अच्छा, एग्जैक्टली। सो तो आंसर्स मिलने लग गए। फिर मुझे लगा कि और जानना है, फिर मैंने मास्टर्स किया टैरो कार्ड रीडिंग में। ओके। एंड फिर मैंने, और क्योंकि एक जो कार्ड होता है उसके उसका मीनिंग होता है,
उसमें जो कलर्स होते हैं उसका मीनिंग होता है, उसमें जो पिक्चर होती है उनका मीनिंग होता है, नंबर का मीनिंग होता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी होती है। तो एक कार्ड जब हम निकालते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी जा रही है, एस्ट्रोलॉजी जा रही है, न्यूमरोलॉजी जा रही है। तो एक टैरो कार्ड रीडर सब कुछ मिला के आपको उसके आंसर्स देता है, एंड दैट्स हाउ यू गेट एन आंसर। तो वो कार्ड राइट है आपके लिए, मतलब आप शफल कर रहे हो, सामने वाला कुछ मन में पूछ रहा है और वो कार्ड राइट होता है? सी मन में नहीं, आप मन में भी अगर पूछोगे वो भी आ जाते कार्ड्स में, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ आई कनेक्ट विद योर एनर्जी। बट मैं हमेशा जिनकी भी रीडिंग करती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ आप बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। द मोर स्पेसिफिक योर क्वेश्चन इज द मोर स्पेसिफिक द आंसर यू नीड टू गेट फ्रॉम। ओके। सो ये पूरा जर्नी है। फिर मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी भी किया क्योंकि मैं लोगों के ब्लॉकेजेस देख के, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल दशाएं देख के भी उनको रेमेडीज देना चाहती थी, तो एक स्टेप और किया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वन थिंग लेड टू द अदर। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन एक चीज बोलूं, इंस्टाग्राम भर गया आजकल, बहुत ज्यादा भर गया है। मतलब यही क्वेश्चन हमारी एक और गेस्ट थी, उनसे भी मैंने पूछा और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, कैसे ट्रस्ट करें? देखो पंडित होते थे, है भी, हमारा सनातन धर्म जो है उसमें हमेशा बात हुई है, बच्चा पैदा होता है उसकी पत्री बनती है, उसके बारे में सब कुछ लिखा जाता है। तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते। लेकिन अब इतना कुछ आ गया है, इतना कुछ बिल्कुल डिफरेंट होते जा रही है ये वाली इंडस्ट्री कहूंगी मैं, या ये वाला वर्ल्ड। टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी एंड और भी बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, और अफर्मेशंस, कार्ड्स और बुकलेट्स, ये चीज़ें लिखो। तो मतलब कौन सी ठीक है, किस पे ट्रस्ट करें? बड़ा मन घबराता है चीज़ों को लेकर। हम हर एक चीज़ शेयर कर देते हैं सबके साथ। पहली बात तो ये डर भी है, तो इसकी वजह से ना लोग बहुत भर रहे हैं अंदर ही अंदर, कोई है ही नहीं बात करने वाला। पहले तो इतने सारे रिलेटिव्स होते थे, कोई एक सिस्टर है जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, कोई ब्रदर है उसके साथ, मदर के साथ आपने शेयर कर लिया। एक तो आजकल लाइफ स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है, बहुत सारे लोग तो रहते ही नहीं है आपकी एज होने तक। और अगर है तो आप किससे शेयर करो, किस पे ट्रस्ट करो, वो आपका वेलबींग है या नहीं है। और एक अननोन पर्सन से आप कैसे शेयर कर लो, तो बड़ी सारी चीजें मन में होती हैं। तो मैं चाहूंगी आप कुछ बताएं। मैं आपका डर बिल्कुल समझती हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री में काफी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और आई थिंक वो हर इंडस्ट्री में, आप डॉक्टर्स देख लो, लॉयर्स देख लो, तो यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिप्शन। यू कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट, आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करो किसी पे भी। आप कैसे चूज करो? आप देखिए, सबसे एक तो है कि रेफरल है, कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने कराया, किसी ने कराया जहाँ पे ट्रस्ट है, चूज करें। आप उनसे बात कर सकते हो बिफोर डूइंग एनी रीडिंग। आप उनसे बात करो, आप उनसे गेज करो दैट ये जो इंसान है कि क्या इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, या ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या आप थोड़ा सा उनके बारे में जानो बिफोर गोइंग टू दैट पर्सन। आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सीरियस हैं आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपना रिसर्च करके ही कराइए। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि काफी लोगों ने इंस्टाग्राम से बुकिंग की एंड they've done got the reading done and not paid. So वो trust factor तो I think vice versa है। Yeah, it is there and ये एक serious problem है जो हमने वो की। तो इसका यही है that talk to the person, जितना आप information ले सको, लोगों से उनके बारे में पूछो, देखो तो तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना आपको असर हो रहा है। सबसे पहले जो आप रीडिंग लो, आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की रीडिंग लो, देखो हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, एंड देन टेक 1 hour सेशन और however you want to take। ओके, तो टैरो कार्ड कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ इसका? सो टैरो कार्ड का ना ओरिजिन का भी बहुत सारी स्टोरीज है। अच्छा। कोई कहता है कि इजिप्ट में हुआ, कुछ लोग इवन इंडिया से, क्योंकि हमारे भी एक टैरो का था, बिकॉज ये सारी शक्ति यहाँ से गई, फिर रोमानी जो ट्राइब थी वो लेके गई, फिर वो इटली गई। तो टैरो एक यूनिवर्सल पावर है, टैरो एक यूनिवर्सल टूल आप कह सकते हो, एंड बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपनाया है। जो अभी हम टैरो कार्ड्स जो हम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं यूरोप में, इटली में इवॉल्व होते होते अलग अलग कंट्रीज में जाते जाते और फिर अब हम उसको कर रहे हैं। ये बहुत पुराना वो है, इट्स अ वेरी ओल्ड मोडालिटी। अच्छा, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, पूछते हैं। ठीक है, तो आप टैरो, न्यूमरोलॉजी, तो ये दोनों अलग अलग है, आपने एक फील्ड क्यों नहीं चुनी? क्या जरूरत पड़ी? एक्चुअली
कनेक्टेड है। टैरो में अच्छा। न्यूमरोलॉजी है, टैरो में एस्ट्रोलॉजी है, टैरो में ये सब कनेक्टेड है। एंड न्यूमरोलॉजी से, डेट ऑफ बर्थ से ना मुझे आपके फिक्स्ड कर्मास पता है। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज, मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखती हूँ। सो आई सी कि आपके कौन से पास्ट कर्मास आपको प्रेजेंट में इफेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर कैसा होगा। एंड उस हिसाब से मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ दैट इफ यू वांट अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, आप अभी इस टाइम पे कर सकते हो। बट होता क्या है कि कुछ हमारे फिक्स कर्मास होते हैं, हमारे कुछ ग्रह होते हैं, तो वो जानने के लिए न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत हेल्प करता है। ओके। एंड उसको, एंड मैं इवन यंत्रास भी बनाती हूँ कि अगर अच्छा। आपके इफ यू वांट कि अगर आपके नंबर्स कुछ मिसिंग है, आपको किसी प्लैनेट्स के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो उनके यंत्रास भी मैं क्रिएट करके दे सकती हूँ आपको। अच्छा, मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो हाँ। हम मंदिर में रखेंगे उन्हें। हाँ, मतलब आप यंत्रास अपने साथ लेके, इट्स लाइक अ यंत्रा कार्ड होता है, ओके। वो आप अपने पास लेके रख सकते हो या पहन सकते हो, डिपेंडिंग जैसे भी। यंत्र। ओके। वो भी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्टेप, क्योंकि टैरो से मैं बहुत कुछ बता लेती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू रेमेडीज मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करता है टू काइंड ऑफ गिव यू द एग्जैक्ट थिंग दैट यू रिक्वायर दैट। ठीक है, आपकी जर्नी तो हमने जानी। चलो अब आपकी बातें सुनकर कुछ मेरे बारे में बताओ। कुछ आप मेरे को कुछ प्रिडिक्शन। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, शेयर कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ। इट्स 4th April 1980। ओके, आपके पास 2-4 है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लाइक आपने हाईज देखे हैं, लोज देखे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप लोगों को, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक, यू कैन नॉट शुगर कोट, इट बॉइल्स यू, ठीक है। एंड और जो भी आप थोड़े दबंग भी हो, मतलब you can be that person who can be a lone wolf if somebody wants to be. अच्छा। So these are things I can tell of the thing, and बाकी के लिए we can. हाँ, बाकी के लिए अलग। So what do you say? Do you think it's true or do you think it's? Yes, I can relate. Yes, I can relate. Yes, it's true. It's Yeah. true. अप डाउन तो हाँ बिल्कुल देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, बट रुकी नहीं मैं। हाँ। आगे 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 आती गई। एंड आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करोगे। अच्छा। ओ, तो ये आप आगे के लिए बता रहे हो। ये मैं बता रही हूँ आपके नंबर्स की उससे। अच्छा, ठीक है। And maybe after podcast I can tell you exactly why I'm telling you this, because हाँ। बहुत सारी चीजें you wouldn't want to open your life. यस यस यस, बट जो आपने अभी बोला ना, मतलब जब से मैंने ट्रैवल कम्युनिटी स्टार्ट करी, मैं मतलब ये मैं अभी रिलेट करके बता सकती हूँ। जब से मैंने ट्रैवल कम्युनिटी स्टार्ट की और उसके अंदर भी हमारे ये स्पिरिचुअल टूर्स स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे तब से लग रहा है कि लाइफ चेंज है मेरी, बहुत ज्यादा चेंज है। चलो दैट गुड, बाकी चीजें बात करेंगे अब बस। चलो दैट्स सो वंडरफुल। एंड मतलब ये लाइन ना इंटरेस्ट बढ़ाती चली जाती है, लेकिन जो मैंने आपको बोला ना, सोशल मीडिया एक कहीं ना कहीं वो BTS वाली चीज होती है ना, जो बहुत कुछ चल रहा होता है, किस पे ट्रस्ट करो, कैसे ट्रस्ट करो। आपने उसके लिए भी बहुत राइट इंडिकेशन बोला। एक्चुअली मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए बढ़ गया, आज फैमिलीज छोटी हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई शेयर करने वाला नहीं है, तो हम इतना इमोशनल अपने साथ बैगेज लेकर चल रहे होते हैं ना, उसको क्लियर करना जरूरी है। कोई कर पाता है, कोई बोल्डली नहीं कर पाता, बिल्कुल। कई सिर्फ सुनते रहते हैं, बेचारे बने रहते हैं, बस इस डर में कि मेरे रिलेशंस खराब ना हो जाए, वो बोलते नहीं। और जो बोलेगा नहीं वो खोलेगा कैसे, वो भरा ही रहेगा ना। और हर एक चीज की लिमिट होती है, तो बहुत जरूरी है। मगर जब इमोशनल बॉन्डिंग या इमोशनल क्लियरेंस की बात आती है, तब बात आती है ट्रस्ट की। तो बहुत जरूरी है, जिससे भी आप बात करें उसको पहले आप जज जरूर कर लें, उसके बारे में अच्छे से जान जरूर लें, कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं, कितना जेन्युइन है इंसान, तभी हर किसी के साथ दिल खोलें। और दिल जरूर खोलें, भर के नहीं रखें। इस चीज में मैं आपको एक बताना चाहूंगी, इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, और ये मैंने टैरो के थ्रू देखा है बहुत लोगों की लाइफ में, वो बीमारी बन के आता है, वो आपके काम में इफेक्ट करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं, वो डेट्स बन के आते हैं। अच्छा। जो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। तो अगर आप किसी चीज को फील कर रहे हैं, उसको दबाएं नहीं, आप एक रास्ता
खोजिए जहाँ पे आप उन चीजों को फील करके उनको चैनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, जैसे कि योगा हो गया, जैसे कि आर्ट हो गया। बहुत सारे वेज हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस ना दबाइए, दे आर एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ, ओके। इवन मे बी मोर, क्योंकि आप ब्लॉक्ड इमोशंस नॉट इवन इन दिस लाइफ टाइम, आप दूसरे लाइफ टाइम्स पे भी लेके जाते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड होते रहते हैं। Yes, your emotional memory, your spiritual, it is in your body. And कभी कभी आपको ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके वो इमोशंस ट्रिगर करेंगे। काफी बारी वो चीजें आपकी इस लाइफ टाइम में इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कभी कभी वो आप पिछले जन्म से भी लेके आते हैं। ये इनर चाइल्ड वुंड क्या है? आप 2 बार 3 बार आपने बोला। यस, सो इनर चाइल्ड होता है हमारा हम सबके अंदर एक बच्चा है, एक इनोसेंट बच्चा है। तो इनर चाइल्ड वुंड्स है बहुत सारे वुंड्स जो हम बचपन में ही हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों के होते हैं देयर रिलेशनशिप विद देयर फादर, अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, दे फील दे नॉट लव्ड इनफ। और ये वुंड्स ना एंजाइटी बन के आते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स या वर्क रिलेशनशिप पे एज यू ग्रो अप। एंड I'm just not talking about it. I've seen it with my clients. Like I have literally seen their journey, and जैसे पहले मैं इन चीजों के बारे में पढ़ती थी, पर जब मैंने इनको एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा, I realized the gravity कि कितना जरूरी है that how we are nurturing our emotions right from the beginning. ओके। यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूंगी, बल्कि मैं चाहूंगी मेरी कम्युनिटी के लिए ये मैसेज जाए, बिकॉज एज यू नो दैट वी आर रनिंग ट्रैवल कम्युनिटी, वी हैव मेनी फीमेल्स एसोसिएटेड विद अस। तो एक चैलेंज जो मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने पार्टनर्स खोए, ठीक है, और वो अकेले चलने में घबराती हैं। उन्होंने कभी कोई बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, वो घर में ही रही, अच्छी फैमिलीज हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो कमी कोई और फिल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसा है जिसको आप किसी और से शेयर ही नहीं कर सकते। तो सब कुछ होते हुए भी, वो आगे बढ़ते हुए भी हर समय परेशान रहती हैं, बहुत ज्यादा रहती हैं, जितना मर्जी समझा लो। मुझे लगता है जो चला गया उसके लिए भी और जो रह गया उसके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। मैं चाहती हूँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उन फीमेल्स को जरूर दो, जिससे कि वो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग हो और इससे ओवरकम कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी वो पेन कर रही है, मैं आई विल से दैट I'm with you. Like, I think we should normalize people feeling what they're feeling, because loss of a partner is a huge thing. Yes. And वो सही है कि नहीं feel हो सकता है। सबसे पहले I will actually say that yes, that is there. Secondly, आपको ये जानना है that this is what you chose for yourself in this lifetime. आपकी soul ने ये choose किया था, और शायद इसलिए choose किया था कि आप self love पे कर सको, आपकी लाइफ के कुछ साल अपने लिए हो। Okay. और वो सिर्फ अपने आप को जानने के लिए हो, अपने आप को समझने के लिए हो कि आप क्या हो। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो टू लव योर सेल्फ एंड नर्चर योर सेल्फ। एंड वो जो लॉस है वो रहेगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी, मैं उसको ये नहीं कहूंगी वो कम हो जाएगा, वो रहेगा, बट एक्सप्लोर व्हाट यू हैव। यू आर अलाइव, यू आर एज इम्पोर्टेंट, एंड लर्न टू लव योर सेल्फ इज व्हाट आई एम going to think of it as an opportunity of spending time with yourself. मेरी कम्युनिटी में ऐसी फीमेल्स भी हैं, मतलब पार्टनर पे तो डिपेंड ही नहीं, उन्होंने शादी भी नहीं की, और वो आज इतनी खुश हैं, इतनी मस्त हैं, जी रही हैं, और आगे कोई फैमिली नहीं दिख रही, कुछ नहीं। हम तो मुझे लगता है इसी में ही कि हमने ये कमाना है, ये बनाना है, इसको देना है, और उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है कि यार मेरी कौन सी 4-5 हजार करोड़ की जायदाद है जो मुझे देने के लिए टेंशन लेनी है, दे जाऊंगी ना गवर्नमेंट को, कुछ सोसाइटी के लिए भी तो करना चाहिए। उनकी सोल यही करने आएंगी, शायद उन्होंने पास्ट लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होंगी कि इस लाइफ में उन्होंने सोचा होगा कि लेट्स लिव लाइफ। तो आपकी सोल की जर्नी होती है। हम यहाँ पे सिर्फ, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनको कभी क्रेडिट ये नहीं करूंगी कि आपकी लाइफ सब इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोल कैसे ग्रो कर रही है, व्हाट इज द जर्नी ऑफ योर सोल। तो जो हमारे ये अच्छा पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, ये भी कुछ होता है? हाँ, मैंने आई डू वांट टू डू दैट इन फ्यूचर, आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय इट, क्योंकि जैसे टैरो से मैं पास्ट लाइफ भी देख लेती हूँ, और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसमें काफी सारी चीजें पास्ट लाइफ दिस, सो इट्स वेरी वेरी
interesting zone for me that I'm yet to explore. And I feel कि past life भी आपको तब पता चलती है जब आपको पता होनी चाहिए इस लाइफ में. अच्छा. Only when the universe wants you to know. ओके. और हम अपने कर्म ले आपको बहुत सारे जब अपनी लाइफ को एनालाइज करना सीखोगे थ्रू मेडिटेशंस एंड बहुत स्पिरिचुअली एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें इस लाइफ की न्यू मैं लेके आई हूँ. आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ. I think I was a spiritual person in last previous lives because there are so many things जो बचपन से I was like that. It is not this lifetime. So कि ये चीजें मैं लेके आई हूँ. क्योंकि बहुत आसान है कहना और बड़ा सुनते भी हैं हम कि मतलब पूरा जीवन इतना अच्छा निकाल के गए, जाते हुए पिछली लाइफ के थे ना वो देना लेना करके गए. Exactly. कि बहुत परेशानी में गए, बड़े बीमार होकर गए और या फिर ऐसे ही चले गए. इनकी लाइफ मतलब ये भी इनके पिछले जन्म के हैं कर्म की पता ही नहीं चला, किसी को कोई पेन ही नहीं दी. तो मतलब समझ तो आती है चीजें, लेकिन चलो ये पास्ट का था. हम पास्ट का तो अब चेंज नहीं कर सकते, बट हम करंट में क्या ऐसा करें कि एटलीस्ट हमारा जाना आसान हो और कुछ सोसाइटी को कुछ बढ़िया करके जाएं कि अच्छी चीजों के लिए याद रहे. तो ये बहुत 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 ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड यही क्वेश्चन था जो मेरे को लेके गया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ. सो मैं जैसे बुद्धिज्म भी फॉलो करती हूँ. मेरे जो मेंटर है ऐसा कोई कह दो नम्य हो रही क्यों. मेरी भी फ्रेंड है, वो मुझे लेके गई है 2-3 सेशंस के लिए. कि if you want to see the causes that you've created in the past या आप अपने कर्म पिछले जन्म के जानना चाहते हो तो देखो आपके साथ अभी क्या हो रहा है. And if you want to create a wonderful future आप अच्छे कर्म अभी से शुरू करो. What causes are you creating for a better life? I want a better life, but what are you doing for that? Wherever you are, you chose this for yourself and you're responsible for that. हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा के सबसे पहले तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल. वही तो डिफिकल्ट है. एग्जैक्टली. और मेरे को ये करने में 10 साल लगे. मैं आपको बताऊं इट्स नॉट इजी बिकॉज वी आर कंडीशन्ड सो डिफरेंट. इट्स टेकन मी 10 years to realize it's me. It's nothing outside of me. जो भी मेरे एनवायरनमेंट है वो मेरी ही परछाई है, वो मेरा ही वो है. सबसे पहले मैं अपने अंदर झांक के खुद को चेंज करूँ एंड वो आप करना शुरू करो. आपको किसी उपाय की भी जरूरत है. मैं अपने लिए वो कह रही हूँ बट दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. फंडामेंटली चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड. या एवरीथिंग. एंड जैसे आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दो. एनीथिंग दैट यू बिलीव इन. इफ यू बिलीव इन मेडिटेशंस स्टार्ट मेडिटेटिंग क्योंकि उससे आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है. आपको डायरेक्शन मिलती है डेफिनेटली. मतलब हर समय कई लोग बहुत क्रिप करते हैं, हर समय क्रिप करते रहते हैं, बहुत बहुत नेगेटिव. मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना भी मुश्किल लगता है. हर समय कैसे कोई क्राई बेबी बन के रह सकता है. हर समय थोड़ी ना हमें किसी सपोर्ट चाहिए. बिल्कुल. तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ वेवलेंथ मिलाना. बट क्या करो आप, कभी कभी वो पार्टनर हो सकता है, कभी वो बच्चा हो सकता है, कभी वो घर के बड़े हो सकते हैं, कभी वो कोई ऐसी रिलेटिव हो सकती है जो आपको बार बार मिलेगी. तो आप ऐसा क्या करो कि आप उनको भी ठीक कर सको और खुद को भी. तो आप अपने से शुरू करते हो. तो अब जैसे क्रिबिंग है, ठीक है, आप ये सोचो कि मेरे एनवायरनमेंट में इतने लोग क्यों है कि मैं क्रिप कर रही हूँ. क्या मैं अंदर ही अंदर अपने अंदर क्रिप कर रही हूँ एंड दैट्स कमिंग इन द एनवायरनमेंट. डू आई एंड जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील एवरीबॉडी शुड जर्नल देयर इमोशंस बिफोर दिस. व्हाट्स दैट जर्नल? सो जर्नलिंग इज कि आप जैसे देखो आप मॉर्निंग जर्नल कर सकते हो, इवनिंग, बट अगर जैसे आप शुरू करना चाहते हो तो हर रात को सोने से पहले 10 मिनट आप अपने दिन के बारे में लिखो. ग्रैटिट्यूड करो, आई थैंक यूनिवर्स फॉर दिस. एंड जो आप फील कर रहे हो वो लिखो. तो आप जब वो फीलिंग्स शुरू में आपसे एक वर्ड भी नहीं लिखा जाएगा. धीरे समझ ही नहीं आता. एक वर्ड लिखोगे, 2 वर्ड लिखोगे, धीरे धीरे वो फ्लो बनता जाएगा और जो आपके अंदर के इमोशंस है, अंदर की चीजें वो बाहर निकल के आ जाएंगी. एंड देन यू विल नो कि ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ. आई ऑनेस्टली फील. And sometimes, honestly, we also need to have better boundaries. Sometimes it is the universe way of telling us that you need to have better boundaries. You can't let everybody come. True. So you need to know what is it that is creating this around you. And it starts from you. Everything starts from you. मतलब gratitude, ओके, एंड जर्नल, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको अपने आप पॉजिटिव और अपनी ऑरा और अपने इमोशंस को क्लियर करने में हेल्प करेंगे. तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है. सिर्फ सुनना नहीं, उस पे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना. लाइफ में अप डाउन आएंगे बट लेट इट बी.
वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो सीधी लाइन है वो तो डेड लाइन है ना। एग्जैक्टली। मतलब आप ईसीजी में भी देखो तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन है, तो हम जी रहे हैं। एंड पता है क्या, एक तो मैं दो चीजें जो आपने बोला उस पर फिर से बोला चाहूंगी। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को एकदम से अपलिफ्ट करता है। सो व्हेन यू फीलिंग लो, व्हेन यू ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, इट opens up your aura and your energy field. ठीक है, so it's very good to do gratitude every day, morning and evening. वो थोड़ा practice बनाओ अगर और कुछ नहीं कर। ठीक है। Secondly, जो आपने कहा था ups and downs, जब आपके challenges आते हैं ना, rather सोचने के लिए ओहो ये प्रॉब्लम आ गई, आप ये सोचो कि ओके ग्रेट, अब मैं इसको ओवरकम करूंगा तो आई overcome this karma also for myself. So when you see your problems like that, आप बहुत सारे कर्मा ओवरकम करते हो। Don't get disheartened with, and of course you know there are a lot of things a lot of people go through, and I wouldn't say कि आपकी पेन वैलिड नहीं है, कि आपकी वो वैलिड नहीं, वो वैलिड है, बट योर चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स इट कैन हेल्प यू टू डील विद इट बेटर। ओके तो यस, सोसाइटी के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया। दैट्स सो वंडरफुल एंड यस दैट्स ट्रू। सो वी हैव वत्सला पाठक टुडे एंड बहुत ही अमेजिंग रही हमारी आज का ये सेशन। मुझे बड़ा मजा आया और आपने जो मेरी प्रिडिक्शंस बताई वो भी मैं सुन रही हूँ और अलग से भी मिलने वाली हूँ। तो यस इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप पहले पेन डाउन करो, लिखो तो सही, चैलेंजेस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ खत्म नहीं हो जाती चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। हम घबरा जाते हैं, कई लोग गिव अप कर देते हैं, वो तो सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट है हमारी लाइफ का मुझे लगता है। तो बस ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं चाहती थी जो आज आपके थ्रू रूट हुआ है और हमारी ऑडियंस तक मिल रहा है। तो कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है हमारी पॉडकास्ट से रिलेटेड, कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ऐसे ही पॉडकास्ट, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे हमारे थ्रू। सो हियर वी हैव आवर स्पेशल guest Vatsala Pathak. Thank you so much. It was really amazing. So much of learning today with you. Thank you so much. Thank you for having me. It was wonderful. Time to say bye-bye.